एक दफ़ा जापान गया और वो होंडा फैक्ट्री थी। मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज़ आई, तो मैंने कहा ये क्या, मैं चुप हो गया। फिर मैं आगे गया, फिर ऊ, मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा ये वो डायरेक्टर था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। उसने कहा जी ये वर्कर्स हैं, एहतजाज कर रहे हैं। काम नहीं रुका, प्रोडक्शन जारी है, मगर अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया ऊ करके। शहबाज साहब ने ये जापानी जो एहतजाज का तरीका है उसकी वजाहत फरमाई है। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान में भी इसको राइज कर लें तो शायद सड़कों के ऊपर जो धींगा मुश्ती होती है उसको कम करने में मदद मिल जाए। सबसे पहले शहबाज साहब को खुद अपनी जमात के ऊपर ये इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए, जहाँ इन्हें एहतजाज करना हो पूरी जमात खड़ी हो जाए और ऊ करना शुरू कर दें, काफ़ी ठीक लगेगा। लेकिन आज के जो प्रोग्राम के हमारे पास 2-3 इशूज़ हैं। जो फ़ौजी अदालतों से जिन लोगों को सज़ाएँ हुई थी उनमें से 19 को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर माफ़ कर दिया गया। हमने जब ये मामला शुरू हुआ था तो उस वक्त इसी प्लेटफॉर्म से समा सही कहना शुरू किया था कि स्टेट को इन लोगों को पार्डन कर देना चाहिए। पार्डन का तरीका क्या होता है कि आप उसके जुर्म का तयन करते हैं, बाद में रियासत उसकी माफ़ी दे देती है, क्योंकि ये एक सियासी अमल था जिसके नतीजे में ख़राबी पैदा हुई। ख़राबी ऐसी थी जो कानून तोड़ने के मुतरादिफ थी। रियासती इमारतों के ऊपर चढ़ दौड़ने का इशू था, बाज़ इमारतों के ऊपर आग लगाई गई। तो उसमें कम से कम वो लोग जो संगीन किस्म के किसी जुर्म में मुलव्वस नहीं हुए। संगीन से मुराद ये है कि अगर किसी ने किसी शख्स की जान ले ली या किसी फ़ौजी अहलकार को या पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज़ख्मी कर दिया तो वो तो माफ़ी ऐसी है कि जो शायद काफ़ी मुश्किल से मिले। लेकिन बाकी मामला ऐसे हैं कि आप किसी बिल्डिंग में घुस गए हैं या उसके करीब जाके आपने ऐसी हुल्लड़बाजी की है जो कानून तोड़ने के मुतरादिफ है, तो उसको आपको रियासत को बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए माफ़ सिर्फ इसलिए कर देना चाहिए कि इससे मुल्क जुड़ा रहे, वहाँ पोलराइजेशन की फ़िज़ा ना पैदा हो। तो मैं इसी इशू के ऊपर जो मौजूदा आर्मी चीफ़ है उसको कहूँगा कि शाबाश, आपने ये दुरुस्त काम किया जो इन 19 लोगों को माफ़ी दी। जो बाकी लोग हैं उसमें से भी मैक्सिमम को माफ़ कर देना चाहिए। ये माफ़ करना रियासत का बड़ापन होगा, रियासत छोटी नहीं पड़ेगी बल्कि इससे यकजहती का इजहार होगा। तो मैं इसको दोबारा कहूँगा वेरी वेल डन। इस प्रोसेस को मज़ीद आगे लेकर चलिए। दूसरा जो सबसे बड़ा आज का पूरी कौम की नज़रें लगी हुई हैं वो हुकूमती कमेटी के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कमेटी के मुज़ाकरात थे। जब लास्ट टाइम मीटिंग का आगाज़ हुआ तो उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से तो सिर्फ असद कैसर थे, बाकी उनकी इत्तेहादी जो थे वो मौजूद थे, लेकिन पीटीआई से और कोई मौजूद नहीं था। आज पीटीआई मौजूद थी इजलास के अंदर। हामिद खान जो पाकिस्तान में नहीं है, उनके अलावा बाकी तमाम लोग मौजूद थे। मुतालबात जो उन्होंने सामने रखे वो सियासी कैदियों की रिहाई था बशमूल इमरान खान, और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए एक जुडिशल कमीशन का क़याम है। दोनों मुतालबात उन्होंने दोहराए, लेकिन उससे आगे मामला चला नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें बानी पीटीआई या इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए टाइम चाहिए। तो ये मुज़ाकरात एक दफ़ा तो हुए थे, तो आज मुलाकात का जो हम सोचते थे कि पेशरफ्त होगी, उतनी पेशरफ्त हमारे सामने आई नहीं। मुझे ज़ाती तौर पर इसका अफसोस हुआ है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी लॉस के मुतरादिफ नहीं होना चाहिए, ये प्रोसेस आगे चलना चाहिए था। तो आज ये चीज़ें इन्हें तहरीरी तौर पर मेज़ पर रखते, हुकूमत का जवाब आता, उसके ऊपर इमरान खान से कंसल्ट करते और फिर 1 या 2 और नशिस्तों में मंतकी इंजाम तक पूरा प्रोसेस पहुंच जाता। तो मैं आगाज़ इसी से आज के प्रोग्राम का करूँगा कि आज वो पेशरफ जो हम सारे इंतज़ार में थे कि हो जाए, वो हुई क्यों नहीं।